काफ़ी लोग आजकल अलग अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। इस वीडियो में आपको मैं एक ऐसे ही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अपस्टॉक्स पे अकाउंट बताने वाला हूं। आपको वीडियो में बताए हर स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करना है, क्योंकि एक भी स्टेप स्किप या मिस हो जाती है तो आपकी अकाउंट ओपनिंग कंप्लीट नहीं होगी। तो चलिए इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिए, फिर आप भी अपस्टॉक्स पर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीख जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इंडस ऐप स्टोर को ओपन कर लेता हूं। तो अब आप सोच रहे होंगे ये इंडस ऐप स्टोर क्या है। तो ये कम्प्लीटली इंडियन प्ले स्टोर की तरह काम करता है। आपको यहाँ पर हर एक एप्लीकेशन आसानी से मिल जाएगी, तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अगर आप भी इंडस ऐप स्टोर यूज़ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और आसानी से आप इसे प्ले स्टोर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पर अपस्टॉक्स को सर्च कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अपस्टॉक्स आ चुका है। ये इंडस ऐप स्टोर है जो कि प्ले स्टोर की तरह है। अब मैं यहाँ से इसे आसानी से डाउनलोड कर सकता हूँ। तो चलिए मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोडिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब मुझे इसे इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। अपस्टॉक्स एप्लीकेशन मेरे मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल हो चुकी है। अब मुझे इसे ओपन कर लेना है ताकि मैं रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को आगे प्रोसीड कर सकूँ। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। एप्लीकेशन ओपन होते ही आपके सामने साइन अप और लॉगिन का एक इंटरफेस आएगा और आपको यहाँ पर इंटर मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। तो चलिए मैं इसे एंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू के बटन पर प्रेस करना है। प्रेस करते ही आपके मोबाइल फ़ोन पर OTP आएगी। आपको उस OTP को इंटर OTP के नीचे एंटर कर देना है। तो चलिए मैं इसे एंटर कर देता हूँ। OTP एंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू के बटन पर प्रेस करना है। अब आपको यहाँ पर एक 6 डिजिट की पिन एंटर कर देनी है, ताकि जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन कर रहे होंगे तो आपको ये पिन को एंटर करना होगा। पिन को एंटर करने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू का बटन मिलेगा, आपको उस पर सिंपली प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको कंफर्म पिन के ऑप्शन पर एक बार फिर से उसी पिन को एंटर कर देना है। तो चलिए मैं इसे एंटर कर देता हूँ। पिन एंटर करने के बाद फिर से मैं कंटिन्यू के बटन पर प्रेस कर देता हूं। अब आप यहां पर फिंगरप्रिंट भी सेटअप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे फ़िलहाल स्किप कर देता हूं। आपको एक बायोमेट्रिक स्किप का पॉपअप आएगा। अगर आप चाहें तो फिर से यहां गो बैक पर क्लिक करके फिर से आप फिंगरप्रिंट को सेटअप कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इसे स्किप कर दिया है। तो अब मैं आगे डन के बटन पर प्रेस करके आगे प्रोसीड करता हूँ। अब मुझे यहाँ पर व्हाट्स योर ईमेल एड्रेस, यानी कि मुझे अपनी ईमेल एड्रेस को एंटर करनी है। मैं यहाँ दो तरीके से ईमेल एड्रेस एंटर कर सकता हूँ, या फिर मैं गूगल अकाउंट से फेच करके कोई भी एक गूगल का जीमेल अकाउंट डाल सकता हूँ, या फिर मैं आई टाइप माई ईमेल एड्रेस के ऑप्शन पर टैप करके अपना एक ईमेल एड्रेस टाइप कर सकता हूँ। तो चलिए मैं गूगल के ऑप्शन को यूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने ईमेल एड्रेस चूज़ कर लिया। अब मुझे यहाँ KYC को कंप्लीट करना है। तो KYC कंप्लीट करने के लिए नीचे कंटिन्यू के बटन पर प्रेस करना है। तो चलिए मैं इसे प्रेस कर देता हूँ। तो अब आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, वी नीड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू। तो ये अपस्टॉक्स अब आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेगी और ये बता रही है ये 10 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा आपको इस इन्फॉर्मेशन को एंटर करने में। तो चलिए लेट्स बिगिन के ऑप्शन पर टैप करके सारे इन्फॉर्मेशन को एंटर कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स में आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को एंटर करना है। तो चलिए मैंने लेस देन 1 ईयर के ऑप्शन को एंटर कर दिया है। अब एनुअल इनकम के ऑप्शन में भी मैंने बिलो 1 लाख के ऑप्शन को एंटर कर दिया है, और ऑक्यूपेशन के अंदर मैंने स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं कंटिन्यू के बटन पर प्रेस करके आगे प्रोसीड करता हूँ। आप भी ये सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग फिल कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जेंडर चूज़ करनी है। तो मैंने यहाँ पर मेल चूज़ कर लिया है। मैरिटल स्टेटस में अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड के ऑप्शन को चूज़ करेंगे, नहीं तो सिंगल के ऑप्शन को चूज़ करके आगे प्रोसीड करना है। तो चलिए मैं आगे कंटिन्यू के बटन पर प्रेस कर देता हूँ। अब ये कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ लेगा। तो आई पे माई टैक्सेस इन इंडिया, तो आपको इसके आगे टिक कर देनी है। आई एम नॉट पॉलिटिकली एक्सपोज्ड और रिलेटेड, तो आपको इसके आगे भी टिक कर देनी है। और आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन के आगे भी आपको टिक करके नीचे कंटिन्यू के बटन पर प्रेस कर देना है। इसके बाद आपके सामने सिग्नेचर एंटर करने का ऑप्शन आएगा। तो आप यहाँ दो तरीके से सिग्नेचर एंटर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक वाइट पेज पर सिग्नेचर को करके उसे यहाँ अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप साइन डिजिटली के ऑप्शन पर टैप करके डिजिटली भी साइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं साइन डिजिटली के ऑप्शन पर टैप कर देता हूँ। तो अब आपके सामने पॉइंट्स टू रिमेंबर का कुछ पॉपअप आएगा। अब आप यहाँ पढ़ सकते हैं जो सिग्नेचर आप यहाँ करेंगे वो आपके पेन से मैच होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पर इंश्योर करना है कि ये बॉक्स में आपका सिग्नेचर सेट हो जाना चाहिए, यानी कि आपको इस बॉक्स से बाहर सिग्नेचर को नहीं ले जाना है। तो चलिए नीचे गॉट इट के ऑप्शन पर टैप करके मैं यहाँ सिग्नेचर कर देता हूँ।
सिग्नेचर एंटर करने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू के बटन पर प्रेस कर देना है। अगर आपका सिग्नेचर गलत एंटर हो गया है तो आप नीचे इरेज ऑल के ऑप्शन पर टैप करके एक बार फिर से सिग्नेचर कर सकते हैं। तो चलिए मैं कंटिन्यू के बटन पर प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डिजी लॉकर का ऑप्शन दिया जाएगा, तो आपको शेयर विद डिजी लॉकर के ऑप्शन को नीचे चूज़ कर लेना है। अब अपस्टॉक्स आपके डिजी लॉकर से सारे डेटा को फेच करेगा, तो आपको नीचे कंटिन्यू टू डिजी लॉकर के ऑप्शन पर टैप कर देना है। आपको लास्ट ऑप्शन यानी आई वांट माई अनयूज्ड फंड्स टू बी सेटल्ड आफ्टर एवरी 90 डेज़ के ऑप्शन पर भी टिक कर देना है। इसका मतलब ये है कि आप जो भी अपने अपस्टॉक्स के अकाउंट पर अमाउंट को रखेंगे, अगर आप उससे ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो 90 डेज़ के बाद वो आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट पर ऑटोमेटिकली सेंड कर दी जाएगी। तो चलिए अब मैं नीचे कंटिन्यू के बटन पर प्रेस कर देता हूँ। पर्सनल डिटेल्स के सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद आपके सामने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की सेक्शन आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर पैन डिटेल्स को एंटर करना है, तो सबसे पहले आपको आपका पैन एंटर कर देना है। पैन नंबर एंटर करने के बाद आपको नीचे डेट ऑफ बर्थ एज़ पर योर पैन यानी आपके पैन कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो नीचे एंटर कर देना है। तो चलिए मैं इन डिटेल्स को एंटर कर देता हूँ। डिटेल्स को एंटर करने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू के बटन पर प्रेस कर देना है। तो चलिए इसे प्रेस कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर नीचे आपका फादर नेम और आपका नेम आ जाएगा, आपको इसे मैच कर लेना है। अगर ये मैच नहीं होता है तो आपको चेंज पैन के ऑप्शन पर टैप करके सही से आपको आपका पैन नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। अगर ये सारे डिटेल सही होते हैं तो आपको नीचे कन्फर्म पर प्रेस कर देना है। अब आपको आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस को कन्फर्म करने के लिए एक इंटरफेस आ जाएगा। आपके सामने आपका एड्रेस लिखा होगा, आप इसे देखकर नीचे प्रोसीड के बटन पर टैप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो नीचे यूज़र डिफरेंट एड्रेस करके एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं प्रोसीड कर लेता हूँ। अब आपके सामने सेल्फ़ी का ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पर आपकी सेल्फ़ी को अपलोड कर देनी है। तो इसके लिए आपको नीचे टेक अ फोटो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेल्फ़ी अपलोड करने के बाद आपके सामने लिंक योर बैंक अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप चाहें तो यूपीआई से आसानी से इसे वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन मैं नीचे ऐड डिटेल्स मैनुअली के ऑप्शन पर टैप करके मैनुअली अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स को एंटर कर देता हूं। तो अब इसके लिए मुझे नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर टैप करना है। अब यहां पर अकाउंट नंबर को एंटर करना है, फिर से आपको री एंटर में अकाउंट नंबर एंटर करना है, उसके बाद IFSC कोड और फिर फुल नेम एज़ पर बैंक अकाउंट यानी कि बैंक अकाउंट में जो मेरा नेम है उसे नीचे इंटर कर देना है। उसके बाद नीचे बैंक अकाउंट के टाइप को चूज़ कर लेना है। अगर मेरी बैंक अकाउंट सेविंग्स होगी तो मैं सेविंग्स को चूज़ करूँगा या फिर मैं इसे करेंट के ऑप्शन को चूज़ कर लूँगा। आप भी अपने अकॉर्डिंग सारे डिटेल्स को फिल कर लीजिए। तो सारे डिटेल्स मैं इंटर कर लिया हूँ। अब नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन को टैप कर देना है। इसके बाद आपके सामने वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी और आपको नीचे बैंक अकाउंट वेरीफाइड का पॉपअप आएगा। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपके सामने ब्रोकरेज प्लान आ गया है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं और फिर नीचे आपको कंटिन्यू के बटन पर प्रेस कर देना है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एंड IPO के लिए आपकी ट्रेडिंग अकाउंट रेडी हो चुकी है। अगर आप चाहें तो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, करेंसी डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज़ को भी चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर टैप करके आगे प्रोसीड करता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो नॉमिनी के डिटेल्स को एंटर कर सकते हैं या फिर आप इसे बाद में भी एंटर कर सकते हैं। अगर आपको इसे बाद में एंटर करना है तो आपको ऐड लेटर के ऑप्शन को चूज़ करना है। तो चलिए मैं भी बाद में एंटर करूँगा, तो मैं ऐड लेटर के ऑप्शन को चूज़ करके आगे प्रोसीड करता हूँ। अब यहाँ पर फाइनल स्टेप में आपको आधार कार्ड की वेरिफिकेशन करवानी है, तो आप इसके लिए नीचे साइन एप्लीकेशन के ऑप्शन पर टैप करेंगे। इसके बाद ऑटोमेटिकली आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा। आपको यहाँ पर आई हैव रेड द डॉक्यूमेंट के आगे टिक कर देनी है। उसके बाद सबमिट के बटन पर प्रेस कर देना है। फिर आधार वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर टिक कर देनी है आई हेयर बाई ऑथोराइज प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। उसके बाद आपको नीचे VID आधार के ऑप्शन के आगे आपका आधार नंबर एंटर कर देना है। तो चलिए मैं इसे एंटर कर देता हूँ। आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको सेंड OTP के ऑप्शन पर टैप कर देनी है। आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगी, आपको उस OTP को यहाँ एंटर कर देना है। तो चलिए मैं इसे एंटर कर देता हूँ। फिर आपको वेरीफाई OTP के ऑप्शन पर टैप कर देनी है। उसके बाद आपकी आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। आपको 3 से 4 दिन का वेट करना है। जैसा कि आपने देखा था एंजल वन के अकाउंट को बनाते वक्त, अगर आप भी चाहते हैं एंजल वन पर भी अकाउंट बनाना तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। सिमिलरली उसी तरह आपको यहाँ पर भी 3-4 दिन का वेट करना है। उसके बाद आपका अकाउंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप आसानी से अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अपस्टॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो मुझे उम्मीद है आप भी आसानी से अपस्टॉक्स पर अकाउंट बना सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी, हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी
तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी काफ़ी आसानी से अपस्टॉक्स पर अकाउंट बनाकर ट्रेडिंग कर सकें। साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले चली जाए। तो चलिए आगे मिलते हैं अगली एक और ऐसी ही वीडियो में।